आप सभी जिलेवासियों को केबीसी महापरिवार की ओर से गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत का दोस्त मिस्र, जिसकी आपत्ति पर पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं हुआ था पास। मना रहा 74वां गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन बान शान। पद्म अवार्ड का ऐलान, मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर दिलीप महालनाबिस सहित 6 को पद्म विभूषण। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी, कांग्रेस नेता अजय माकन की घोषणा। राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश, मुर्मू बोली भारत गरीब और निरक्षर राष्ट्र से बढ़कर विश्व मंच पर आत्मविश्वास से भरा देश बना। नवजोत सिंह सिद्धू जेल में ही मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, आज नहीं होगी रिहाई। पाकिस्तान था इस क्षेत्र में आगे, पर अब भारत ने बनाई बढ़त। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, बिहार में खत्म हो चुकी महागठबंधन की सरकार, बस घोषणा होना बाकी। सलमान खान संग टाइगर 3 में दिखेंगे शाहरुख खान, पठान ने दिया बड़ा हिंट। और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में हुई इस घातक गेंदबाज की एंट्री, वनडे से कट चुका है पत्ता। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अली सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच गए हैं। ये पहला मौका है जब मिस्र के राष्ट्रपति इस समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति अल सीसी का ये तीसरा भारत दौरा है। इस मौके पर मिस्र सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। अल सीसी की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताया। देश इस साल 26 जनवरी को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पहली बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड हो रही है, जिसमें कई राज्यों की झांकियां देखने को मिलेगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस बार समारोह में मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ मिस्र का 120 सदस्यीय दल भी मार्चिंग परेड में हिस्सा ले रहा है। इस बार भारत की जीवंत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दिखाने वाली 23 झांकियां परेड में हिस्सा ले रही है। इस परेड में सिर्फ मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी हथियारों का डिस्प्ले होगा। भारत में बने 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। नए भर्ती हुए अग्निवीर भी परेड का हिस्सा बनेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने प्रतिष्ठित पद पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके एसएम कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन सहित 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। मुलायम सिंह यादव के साथ ही डॉक्टर दिलीप महालनाबिस और मशहूर वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया है। इस साल देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वालों को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत के लिए उनके समृद्ध और विविध योगदान और विकास पथ को बढ़ाने के उनके प्रयासों को देश स्वीकार करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा आगामी 30 जनवरी को पूरी हो रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। ये घोषणा बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन मुंबई कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के समक्ष भ्रष्ट जुमला पार्टी के नाम से बीजेपी पर चार्जशीट जारी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में फैली नफरत के खिलाफ थी और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें, किसानों की आत्महत्या, गलत जीएसटी सिस्टम, नोटबंदी, 8 साल बीजेपी के भ्रष्टाचार और गलत फैसलों के खिलाफ जनता के बीच जाकर विरोध करने के लिए निकाली जाएगी।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका हम उत्सव मनाते हैं। हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में पटियाला जेल में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू को अच्छे आचरण के कारण गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा किया जाना था, लेकिन अब उनकी रिहाई फिलहाल टल गई है। सिद्धू की रिहाई के लिए उनके समर्थकों ने काफी तैयारियां पहले ही कर ली थी। पंजाब के अलग अलग इलाकों में स्वागत के लिए पोस्ट चिपकाए गए थे। सिद्धू के समर्थकों ने उनके ट्विटर हैंडल से एक रूट मैप भी शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि किन रास्तों से सिद्धू गुजरेंगे। इस ट्वीट में उनके समर्थकों ने लोगों से सिद्धू का स्वागत करने की अपील की थी। सिद्धू की रिहाई का फैसला टलने पर उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत ने दुख जताया है। जब दुनिया में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन लगाया तो पाकिस्तान में पूर्ण लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की नीति अपनाई गई और निर्यात क्षेत्र को काम करने के लिए इजाजत दी गई। इस बीच क्षेत्र के अन्य देशों में खास तौर से भारत और बांग्लादेश में लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक काम बंद हो गया। इसलिए अमेरिका और यूरोप में घरेलू टेक्सटाइल और गारमेंट्स के निर्यातों ने पाकिस्तान को ऑर्डर देने शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तान के टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर चल रहा है। सरकार में शामिल राजद कोटे के मंत्री अपने बयानों से सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, तो दूसरी ओर जदयू के अंदर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी अपने बयानों से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस बीच जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार समाप्त हो चुकी है, अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। सिंह के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 4 साल का इंतजार खत्म हुआ। पठान बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को फैंस का जबरदस्त रिस्पांस मिलना भी शुरू हो गया है। दिलचस्प बात है, फिल्म में सलमान खान के केमियो को भी खूब पसंद किया जा रहा है। वैसे अगर सलमान के केमियो पर थिएटर में तालियां बजा ली है तो अब एक गुड न्यूज और सुन लीजिए। खबर है कि शाहरुख खान सलमान खान के टाइगर 3 में केमियो कर सकते हैं। पठान में इस बात को लेकर बड़ा हिंट भी दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 27 जनवरी से होने जा रही है। सीरीज में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। दोनों टीमों के बीच खेली जाने ये सीरीज टीम इंडिया के एक खिलाड़ी के लिए काफी अहम रहने वाली है। इस खिलाड़ी को वनडे फॉर्मेट में अब मौके मिलना कम हो गए हैं। वहीं पिछले कुछ T20 मैचों में भी ये खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहा है।